क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान में ऐसी कौन सी रहस्यमयी तालीमात छुपी है जो हमें जिंदगी के गहरे राजों का इल्म देती है? क्या इस किताब में हमारी मुश्किलात का हल पहले से मौजूद है? क्या कुरान का हर लफ्ज हमारी जिंदगी में कोई न कोई मकसद रखता है? कुरान की सबसे रहस्यमयी आयत कौन सी है? कौन सी तालीम हमें बताती है कि हमें क्यों पैदा किया गया? क्या कुरान में हमारे मुस्तकबिल के इशारे छुपे हैं? तो मेरे दोस्तों, आज हम कुरान पाक की इस अजीम बरकत के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुरान न सिर्फ एक मजहबी किताब है, बल्कि ये इंसान के लिए एक रहनुमा है जो उसे जिंदगी के सही रास्ते पर चलने की हिदायत देती है। मगर इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अपने अंदर एक गहरा राज छुपाए हुए हैं। ये आयतें सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि ऐसी रोशनी है जो हमारे दिल और जहन को रोशन कर सकती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी आयत की जिसे आयतल कुर्सी कहा जाता है। ये आयत जो सूरह अल बकरा में है, अल्लाह की अजमत और उसके इख्तियार को बयान करती है। इस आयत को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है मानो हम अल्लाह की रहमत और हिफाजत के घेरे में आ गए हों। लोग मानते हैं कि इस आयत में इतनी कुव्वत और ताकत है कि ये हमें हर तरह की बुराई से महफूज रख सकती है। तो सोचिए, एक आयत जो इतनी रहस्यमयी और ताकतवर है हमारे जीवन में कैसे असर डाल सकती है। अब बात करते हैं सूरह यासीन की, जिसे कुरान का दिल कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस सूरह को ऐसा मर्तबा क्यों दिया गया? दरअसल सूरह यासीन में जिंदगी और मौत के राज और इंसान के अमाल की अहमियत के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो शख्स सच्चे दिल से सूरह यासीन पढ़ता है उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ उसकी तिलावत का असर नहीं, बल्कि इसके अल्फाज में छुपे गहरे तर्जुमे का असर है। कुरान हमें बार बार ये सिखाता है कि हमारी तकदीर अल्लाह के हाथ में है। हमारी कोशिशें चाहे कितनी भी हों, आखिरी फैसला उसी का है। सूरह अल इखलास जो छोटी सी सूरह है, हमें अल्लाह की वहदानियत और उसकी कुव्वत का एहसास कराती है। ये समझाती है कि अल्लाह हर चीज पर काबिज है और इंसान की तकदीर उसके हुक्म के बगैर नहीं बदल सकती। सूरह अल असर कुरान की छोटी मगर सबसे तासीरदार सूरहों में से एक है। इसमें वक़्त की अहमियत को बताया गया है। कुरान कहता है कि इंसान घाटे में है अगर वो वक़्त को यूं ही जाया करता है। इस सूरह में हर उस शख्स के लिए एक खास पैगाम है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। इस छोटे से सूरह में बड़े राज छुपे हैं और अगर इंसान इन राजों को समझ ले तो उसकी जिंदगी संवर सकती है। कुरान में इंसान की रूह का भी जिक्र है। ये बताया गया है कि रूह अल्लाह की एक अमानत है और इसे पाक और साफ रखना इंसान का फर्ज है। सूरह अश-शम्स में ये बताया गया है कि जो अपनी रूह को पाक रखता है वो कामयाब होता है और जो इसे गंदा करता है वो नाकाम होता है। ये समझाना एक बड़ा राज है, क्योंकि हमारी रूह ही हमें सही और गलत की पहचान कराती है। कुरान हमें सब्र और शुक्र का सबक देता है। सब्र यानी मुश्किल वक्त में सब्र करना और शुक्र यानी अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना। सूरह अल इंसान हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी परेशानियों में सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज का जानने वाला है और वो हमारे हालात से बेखबर नहीं। सोचिए, क्या हम हर बार अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर पाते हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर हम ये सीख लें तो हमारी जिंदगी में बरकत और सुकून खुद आ जाएगा। सूरह अन-नूर जो कुरान में रोशनी के बारे में बताती है, हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कैसे हर इंसान को रोशन कर सकती है। इसमें कहा गया है कि अल्लाह की रोशनी उन लोगों पर होती है जो हक के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन ये रोशनी सिर्फ देखने वाली नहीं, बल्कि समझने वाली है। ये एक ऐसी रहस्यमयी तालीम है जो इंसान की जिंदगी को गहराई से बदल सकती है। दोस्तों, कुरान की ये रहस्यमयी तालीमात हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। ये हमें हमारे वजूद, हमारे अमाल और हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने की तरगीब देती है। अल्लाह ने इस किताब में हर वो जवाब दिया है जो इंसान को चाहिए। कुरान के हर लफ्ज में एक अनमोल मोती छुपा हुआ है। ये हम पर मुनहसिर है कि हम उसे कैसे तलाश करते हैं और अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। तो क्या आप कुरान की रहस्यमयी तालीमात को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी उन आयतों पर गौर किया जो हमारी रूह को सच्चाई की राह दिखाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस मुकद्दस किताब की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ उसे पढ़ते हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो में इस्लाम की रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बन सकें। अब दीजिए अपने भाई शाहिद अंसारी को इजाजत। अल्लाह हाफिज।